नमस्कार, मैं हूं अंकित अमन और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। अभी हम हैं खगड़िया जिला के माधोपुर पंचायत में। वहां के हैं मुखिया जी जनार्दन जी, जो वर्तमान मुखिया हैं, पिछले 25 वर्षों से मुखिया हैं। और एक तरह से समझ लें कि इनके दादाजी भी मतलब मुखिया पद से लड़ते थे और वो भी जीतते आए हैं। तो एक तरह से समझ लें कि मुखिया पद पे एकदम से कब्जा रहा है इनका। और जनता काफी सराही है इनको अपने प्यार से, दुलार से, तभी तो आज इतने सालों से बेबाक हैं और एकदम एक छत्र पंचायती चुनाव के दंगल में अपना हाथ आजमाते हैं और हर साल यूं ऐसे ही जीत कर आते हैं अच्छे खासे वोटों के साथ। तो इसी में हम इस बार जो पंचायती चुनाव है, दंगल है, जिसमें हम अपने बिहार यात्रा पंचायती चुनाव यात्रा पे निकले हुए थे, तो अभी हम इनसे जरा बात करते हैं। सर, इस बार जो पंचायती चुनाव है, आम जो पंचायती चुनाव और साल होता था और इस बार हो रहा है, कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण, कुछ सोशल मीडिया के कारण भी आजकल कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है। इस बार भी जो परिणाम आया है, देखा गया है कि लोग युवाओं को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 80% जो पूर्व मुखिया थे वो हार गए हैं। प्रथम चुनाव का ये परिणाम आया है सर। तो आप लोग ये बताना चाहेंगे कि ये जो अभी इस और जो चुनाव होता था और साल और इस बार का चुनाव है सर, इसमें दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है सर? हाँ, अंतर तो दिख रहा है। यह अंतर इसलिए दिख रहा है कि हमारे जितने भी साथी जनप्रतिनिधि हैं, वह ज़मीन पर काम नहीं करना चाहते हैं। और जब ज़मीन पर आप काम करेंगे तो आप कभी चुनाव नहीं हारेंगे। और हमारे साथियों से यही कहना है कि आप लोग जो चुनाव हारे हैं 80% बिहार के जनप्रतिनिधि, मुखिया खास करके, इसका यही वजह है कि वो हमेशा जो है ऊपर काम करना चाहते हैं, जनता से रूबरू होकर काम नहीं करना चाहते। जनता की समस्याएं क्या है वह वह जो है नहीं देखना चाहते हैं। जनता से आप जब मिलकर रहेंगे, जनता का विश्वास आप आपके पास होगा, तो फिर आपको चुनाव में परेशानी नहीं होगी। धन बल की यहाँ कोई बात नहीं है। हम तो यह बार बार चुनाव लड़ रहे हैं, यह देखने को मिलता है कि जनता को आप जो है अपना प्यार दें, अपना विश्वास दें, आप अपना व्यवहार दें और आप अपने काम पर भरोसा करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अपने काम पे ही भरोसा कर रहे हैं, तभी तो जनता इनको इतना प्यार देती है और हर साल चुनकर बैठाती है उस मुखिया पद पर। तो इस बार सर हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार पिछले 25 साल में आपका जो कार्यकाल रहा सर, उसमें किन-किन मुद्दों को आप अहमियत दिए और क्या-क्या एक परिवर्तन लाए हैं, अलग मिसाल पेश की अपने माधवपुर पंचायत में सर? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि माधवपुर पंचायत जो है बाढ़ प्रभावित पंचायत है। और यहाँ पर जो है पिछले 2013 से गंगा में जब बाढ़ आई है, लगातार बाढ़ जो है गांव को प्रभावित कर रही है। और विकास की जो है यहाँ पर सारे काम हुए, विकास हो भी रहा है, लेकिन बाढ़ की वजह से जो है थोड़ी बहुत समस्याएं हम लोग को झेलना पड़ा। आप अभी आए होंगे तो देख रहे होंगे कि जो सड़क पिछले साल बनी वह गंगा की विभीषिका में जो है टूट पड़ गई है। जो हम लोग ईंट टुकड़ा वगैरह दे करके तत्काल जो है बनाए हैं लायक। तो हम कहना चाहेंगे कि बाढ़ एक ऐसा हमारे यहाँ पंचायत की समस्याएं हैं जो हम लोगों को थोड़ा परेशान करती है। और विकास का जहाँ तक बात, कोई ऐसी ये 7 निश्चय योजना जो हमारे 2016 से चले हैं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में, यहाँ पर जो है खासा काम हुआ है। और हम लोग को लगता है कि कोई भी गली और नाली या जल नल योजना की काम जो हुई है सब वार्ड में हुआ है, सभी क्षेत्रों में हुआ है। और लोग आज के में सब पानी पी रहे हैं। कोई वार्ड या कोई मोहल्ला नहीं है जहाँ पानी नहीं जा रहा है जल नल योजना का, या कोई गली नहीं है जहाँ पर कि लोग कीचड़ में जा रहे हैं। सब गली जो है 7 निश्चय योजना से बना है। तो इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार का आपका घोषणा पत्र क्या है? किस मिशन पर, किस विजन पे है कि इस साल जो 5 वर्षीय योजना होगा, उसमें हम किन-किन चीज़ों को प्राथमिकता देंगे? किन-किन चीज़ों पर नए सिरे से विकास की धारा से गाँव को जोड़ेंगे? सबसे पहले तो मेरा विकास ही मुद्दा होगा, चूँकि यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद हमारा जो मुख्य सड़क है यह हमेशा डूब जाया करता है। मैं माननीय विधायक महोदय से, सांसद महोदय से कहा भी है। और प्रधानमंत्री योजना के तहत पास भी 14 नंबर पर यह सड़क जो है पास भी हो गया है, यह 2021 में जिला से। और पहले चाहूँगा कि सबसे पहले यह मेरी यह सड़क बने
मुख्य सड़क जो हम हमारी जनताओं को जो है बाढ़ में आने जाने में बांध पर जीएन बांध जहाँ से आप उतरे होंगे देखे होंगे कि वहाँ से हम लोग का जो है रोड खराब हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले मेरी ये समस्या पूरी हो। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ कुछ सड़क अतिक्रमण का भी मुद्दा है। जी। मैं इस पर भी बहुत जल्द आने वाला हूं कि सड़क जो जितने भी अतिक्रमित हुए हैं गांव से मैं जहां भी उसको मैं बिल्कुल खाली करा दूं और अपराध मुक्त पंचायत जो है मेरा पहला ध्येय रहा है। और आज तक भी मैं इसी मुद्दे पर पहले भी चुनाव लड़ा हूं कि जो समाज में जितने भी वैसे असामाजिक तत्व हैं उसे जो है हम कभी पनपने का प्रयास नहीं होने देते हैं। और वो लोग भले हमसे थोड़ा नाराज़गी व्यक्त करते हैं लेकिन आम जनता इसी मुद्दे पर हमसे प्यार करते हैं ताकि अमन चैन हमारे पंचायत में बना रहता है। सर हमारे बीटी न्यूज़ बिहार के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने माधोपुर के जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आपके बीच में एक मुखिया प्रत्याशी के रूप में हूँ। आपको हमारे काम, हमारे व्यवहार और हमारे विचार से संतुष्टि है तो आप मुझे वोट दें और पुनः जो है मुखिया पद पर काबिज करें ताकि आपकी जो भी बची-खुची समस्याएँ हैं मैं उसे पूरा कर सकूँ। आप लोग अभी सुने माधोपुर के जो वर्तमान मुखिया हैं, फिर इस बार पंचायती चुनाव दंगल में उतरे हुए हैं मुखिया पद के लिए। तो इन्होंने विकास और काम को ही अपना प्राथमिकता माना है कि यही मेरा ढाल है और इसी से हम अब हर साल जो सीट लेते हैं, इस साल भी सीट पे उतना ही तगड़े दावेदार के साथ इस फील्ड में उतरे हुए हैं इस चुनावी दंगल में। तो आपने इनका पक्ष जाना, जनता जनार्दन होती है, पब्लिक है, सब जानती है और आप लोग के सामने हम अपने प्लेटफॉर्म की तरफ से पारदर्शी रूप से इनका भी विचार रखें। आप जनता जैसे भी जो हों, आप अब जो है चुनना आपके हाथों में है। तो आपसे निवेदन है कि आप देखें, सोचें, समझें और विकास के साथ ही वोट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोग बने रहिए बीटी न्यूज़ बिहार के साथ और हम पंचायती चुनाव यात्रा के दौरान जितने भी पंचायत हैं, हर पंचायत की एक-एक खबर दिखाया करेंगे।